हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है वो हमारे जितने भी जो जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ होने वाला है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, और उनका क्या फीडबैक है, वो कब से हमसे जुड़े थे और क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट है जो वो चाहते हैं। तो पूरा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो डिस्कशन में है वो है कश्मीर सर, ठीक है, और बाकी जो हमारे जो जितने पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, तो हम लोग उनसे बातचीत करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले देखो मेनली क्या है कि जो भी बच्चे हमारे साथ हैं जो बातचीत करने वाले हैं, ठीक, वो अपना हैंड रेज क्लिक कर दें जिससे हम आपको यहाँ से अनम्यूट करें और आपसे फिर हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो बातचीत करेंगे वो कृष्णा सर करेंगे। उनके कुछ सवाल हैं, उनका आपको जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना है। ओके सर। आपको हैंड रेज बटन पर क्लिक करना है, वैसे ही हम आप तक पहुँच जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? यस सर। ओके। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ऋषिता पांडे है और मैंने ICAR-JRF एग्रोनॉमी का बैच परचेज किया अभी। ओके। आप हम तक जो आपने बैच लिया है हमारा, उस बैच तक आप कैसे पहुंची? सर इस बैच की रीच मुझे जो आपने यूट्यूब पे क्लासेस आपने स्टार्ट की थी बिना PPT वाली क्लास, उससे हुई थी। मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे और मुझे काफ़ी फ्रूटफुल लगे, इसलिए फिर मैंने आपका बैच परचेज किया था। ओके। जैसे कि आपने अभी काफ़ी सारी क्लासेस ली होंगी, उसमें काफ़ी सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं, तो आपको मतलब पेड क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि जो भी आप कंसेप्ट वहाँ पे पढ़ाते बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और मुझे बैच काफ़ी फ्रूटफुल लगा फॉर JRF प्रिपरेशन। ओके। और आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, मतलब ऐसा कोई हो जो, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो? सर आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, बाकी बैच बहुत सही है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो भी है फटाफट से आपको हैंड रेज करते रहना है। अरे ऐसे ऐसे हाथ कर दो। और आराम से खुल के बताओ, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो बिपिन नाम है क्या? विपिन पाल। बिपिन, आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बिपिन किस बैच के स्टूडेंट हो आप? सर हमने एग्रीकल्चर महापैक का बैच लिया। हमने वैसे AGT और BHO का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप AGT और BHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो कैसी लग रही है आपको क्लासेस दोनों बैचेस की? सर अभी क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही हैं। ओके। तो बेसिकली अगर आपको मतलब आपने ग्रेजुएशन जो अपना कंप्लीट किया था, आपका ग्रेजुएशन हो गया ना कंप्लीट? हाँ सर, हमारा 2022 को होता। अभी हम MSc हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं, डार्क सेमेस्टर। तो अभी तब से आपको क्या इंप्रूवमेंट लग रहा है खुद के अंदर, कि बैच लेने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आपको हुआ है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा हुआ है हमें इम्प्रूवमेंट। ओके। तो अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहें जिससे फीडबैक हम मान सकते हैं या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो क्या होगा? नहीं सर, अभी हमारे हिसाब से जो क्लासेस चल रही हैं तो उसमें मेरे ख्याल से कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, जैसा हमें लगता है। हाँ ठीक है, तो मतलब आप सेटिस्फाई हैं हर प्रकार की सर्विस से? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी फाइन एंड थैंकफुल टू यू। कैसे हैं सर आप? मैं भी ठीक हूँ फिलहाल तो, है ना। अब ये बताइए किस बैच में है? सर आई हैव टेकन अ बैच ऑफ ASRB नेट, ASRB नेट। ओके। स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमी। ओके ओके। आपने ASRB नेट का बैच कैसे, मतलब कैसे पहुंचे? आप पहले से हमको जानते थे या कैसे पहुंचे? Sir, to be very honest, I have also seen your video in YouTube also, and my father also said me to join the batch from Adda 24/7. Because one of my brothers taken a batch from Adda 24/7, and right now he's doing PhD from IARI. Okay, nice. It's quite good, and your teaching way is very good. Like I'm very impressed by your teaching way, sir. Thank you. और इसमें कोई आपको इम्प्रूवमेंट ऐसा लगता हो कि सर ये चीज़ इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ? खुल के बताओ, सर मस्त हो क्या? सर वैसे तो कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बट मैंने एक बार पहले भी टाइप करके आपको मेरे ख्याल कहा था कि मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो कई बार ऐसा होता है ऐप में वो लैग हो जाती है चीजें, वो आवाज की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब उसमें आपकी गलती तो नहीं है, तो बस यही एक प्रॉब्लम है सर। फिर से मैं बैक करता हूँ, तो फिर से जब मैं बैक करके आगे जाता हूँ तो वो चीज छूट जाती है, रिदम छूट जाता है जब वो लाइव में चल रहे होते हैं सर। तो अच्छा, टेक्निकल इशू कभी कभी आ जाता है ऐसा? हाँ जी सर, बस बाकी सब बहुत अच्छा है सर। चलिए ओके, थैंक यू संजीत। और आपका देखो जो फीडबैक है
ये वैल्यूएबल है, मतलब कि आपके फीडबैक के अनुसार ये हम लोग काम करते हैं, और जैसा आप लोग फीडबैक देते रहते हो उसी हिसाब से हम लोग अपनी मेहनत को बढ़ाते रहते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू संजीत। Welcome, sir. नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम। किस बैच के स्टूडेंट हो आप? सर SRB नेट सर। SRB नेट इकोनॉमी? जी सर, इकोनॉमी। तो सर अच्छा, तो कैसी लग रही है शिवम क्लासेस आपको? सर क्लासेस तो बहुत बढ़िया हैं सर। इवन अगर कोई डाउट भी होता है, जैसे और भी सीनियर्स हैं, कभी अगर सजेशन लेता हूँ, अगर जो उनके पॉइंट सही लगे तो मैं आपसे भी कंसल्ट करता हूँ। कई बार मैंने कृष्णा सर को डायरेक्टली मतलब मेनी टाइम्स मैंने कॉल किया है, इवन मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया है, लेकिन फिर भी वो रिप्लाई करते हैं और बताते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा होता हूँ तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि आप जो है अपनी क्लासेस में डाउट नहीं लेते हो, तो क्या ये बात सही है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। जो भी ये लोग कमेंट करते हैं या जो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो शायद उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें कब और कैसे बात रखनी चाहिए। जो भी अगर डाउट रहता है, अभी रिसेंटली में ही मैंने आपसे क्या कहते हैं, एल्कलिनिटी वाला जो सवाल था मैंने आपसे पूछा भी था, आपने मुझे तुरंत भी बताया था, जबकि आपने उसे बहुत डिटेल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो समझा चुकी थी। फिर भी आपने मुझे उसको फिर से एक बार पूरा डिटेल में फिर से बताया, ये भी बोला कि आप मतलब वो टाइम देते हैं कि जो कि शायद ये कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है, कि आप एकदम पूरा क्लियरली बताए, एक बार हो 2 बार हो, तो आप बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं आप। थैंक यू शिवम। संजीत? सुजीत। सुजीत, नमस्ते सर। ओके। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, किस बैच के स्टूडेंट हैं आप? सर AGTA। अच्छा, AGTA के स्टूडेंट है, वो बढ़िया। तो AGTA में अभी आप क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? सर अच्छा है सर, हिंदी इंग्लिश तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, किसी भी सब लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन आपका हो गया कंप्लीट? चलो सिंपल सी बात है, हम ग्रेजुएशन हो चुका है सर। PG कंप्लीट हो चुका है। किस सब्जेक्ट से किया PG आपने? एंटोमोलॉजी से। इंटमोलॉजी से, ओके। तो सुजीत, आपने ग्रेजुएशन के बाद हमारा बैच ज्वाइन किया, मतलब PG के बाद ज्वाइन किया है, ठीक है, और किसने आपको सजेशन दिया था या आपने यूट्यूब पे देख के बैच ज्वाइन किया? सर हमने NSC का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, तो उस टाइम तैयारी करने के लिए हमने यूट्यूब पे सर्च किया, तो अड्डा 24/7 का आया था सर, तो उसी से हम वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में हमने कोर्स लिया था। ओके, तो कोई आपकी तरफ से सजेशन है कि और इसको बेहतर कर सके? क्लास चलते टाइम कुछ लोग फालतू का कमेंट करते हैं, तो उस पर सर इग्नोर कर दिया करिए। चलो वो प्राइवेट करवा दें, ठीक है। ओके। जैसे क्या होता है कि पढ़ाई चल रही होती है, उसी में कोई फालतू कमेंट कर दिया, फिर नहीं, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम वो तो बड़ी आराम से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, वो ऐसे अनवांटेड स्टूडेंट हटा दें, मतलब तुम्हारे साथ से नहीं सर, ठीक है। हटाइए मत, उसको पढ़ाइए, लेकिन जो लोग क्लास करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा ही डिस्टर्ब हो रहा है, लास्ट में सर टाइम देते ही हैं। हाँ, सही बात। नहीं, सही बात है, और मतलब आपकी सोच अच्छी है, और बाकी मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की सोच यही हो जाए, तो वो ज्यादा बढ़िया है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सुजीत। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग स्वाति। स्वाति नाम है आपका सर? तो बताइए कैसी हैं आप पहले? बढ़िया, आप लोग कैसे हो? देखो फिलहाल तो अच्छे बैठे हुए हैं। अच्छा, कौन सा बैच लिया है आपने? सर मैं तो हॉर्टिकल्चर का BHO के लिए, सिर्फ हॉर्टिकल्चर। तो आप भी हो सकते हैं सर। हाँ, क्योंकि मैंने ना यहाँ से बिना PPT की क्लास जो YouTube से है ना, मतलब ऐसा पढ़ाई की हूँ ना, मतलब इसके बाद ना कृष्णा सर से पढ़ने के बाद ना तो मुझे बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ना किसी और से टीचर से पढ़ने की जरूरत है, और न्यूट्रिएंट तो लगता है जैसे कि अब कोई नींद में भी पूछे तो मैं बता दूंगी कि हाँ। नहीं, न्यूट्रिएंट का तो अपने या मतलब नहीं, वैसा नहीं है, एग्रोनॉमी हो या सॉइल साइंस हो, ये दोनों के लिए वेस्ट कृष्णा सर, हॉर्टिकल्चर के लिए आप नाम याद। तो BHO के बैच में हैं आप? यस सर। तो कैसे सर एक पूछना था कि हाँ, BHO के बाद जो हॉर्टिकल्चर है ना, उसमें मैंने पूरा कोर्स नहीं लिया है, तो उसका DGs ये सब
कैसे कवर करूंगी मैं? कोई बात नहीं, डीजे वाला हम मतलब करवा देंगे। पैथोलॉजी। अरे हम करवा देंगे, उसी में करवा देंगे। अभी स्टार्टिंग में क्या है, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे भाई, जो हमारा हॉर्टिकल्चर का सिलेबस हाँ तो है उसके बाद हम वो भी करवा देंगे, ठीक है? ओके, मैं तो जल्दी नहीं बता रही हूँ, मुझे लगा कि होगा या नहीं, आराम से ही चलना चाहिए, रिवीजन भी तो जरूरी है। अच्छा, तो क्लासेस समझ में आ रही हैं सब? यस सर, और याद भी साथ में। अच्छा, साथ में याद हो जा रहा है, तो बढ़िया। तो कोई इम्प्रूवमेंट है आपकी तरफ से जो हम आगे की क्लासेस में ध्यान रखें? सर एक गुरु को मैं क्या नहीं नहीं, बिल्कुल, जैसे कभी इसे हम फीडबैक बोल सकते हैं। कभी कभी बच्चे, एक दो बच्चे मेरे को बोले हैं कि सर आप बहुत तेज तेज बोलते हो, तो हमने उसको मतलब किया कि हाँ भाई धीरे धीरे बोलेंगे। ऐसा भी अगर कोई भी हो तो भी आप बता सकते हैं। मतलब ऐसा सर के कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हाँ। बैच से रिलेटेड, मान लो आपने एग्रीकल्चर महापैग लिया, आपने IBPS FO लिया, आपने ICRJRF एग्रोनॉमी का बैच लिया या कोई भी बैच लिया, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो है ना, आप लोग अभी share तक तो मैं नहीं। हाँ, ओके, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताओ आईफोन कब लिया? सर शुरू से ही है। शुरू से ही है यार। ये बताओ ऐसा कौन, मतलब कैसे लिया आपने? मैं आज तक नहीं ले पाया। सर वो बस ले लिया। चलिए ठीक है। आप आकाश सर किस बैच के स्टूडेंट है वैसे तो? JRF हॉर्टिकल्चर सर। अच्छा, JRF हॉर्टिकल्चर कहीं है, तो आपने पहले जान लिया भैया। तो क्या फीस अलग रही है आपको क्लासेस? सर क्लासेस बढ़िया चल रही है। ओके, बेसिकली जो यूनिट मैंने कंप्लीट करवाई हैं, आपने PYQs भी सॉल्व किए हैं? हाँ जी सर, मेरे पास वो बुक है MCQ इन हॉर्टिकल्चर, तो उससे प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट हैं वो सोल्व कर रहा हूँ। अच्छा, तो मॉक टेस्ट हो रहे हैं आपसे? काफ़ी चीज़ें हाँ हो भी सर, चुकी हैं। 60 से 70 क्वेश्चन एवरेज एक पेपर में से सही करेक्ट हो जाते हैं। डन डन, 8-10 गलत हो जाते हैं। डन, ठीक है, वो बढ़िया। तो और क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है आपकी तरफ से कि अगर वो सर हो जो जाए तो आप और चीज़? वैरायटीज कराते हो उनको थोड़ा जैसे स्पेशल फीचर वाली वैरायटीज थोड़ा अच्छे से और, हाँ, ओके ओके, मतलब वैरायटी के क्योंकि सर स्पेशल उनको ना फीचर। याद भूल जाते हैं वो थोड़े टाइम बाद तो। डन डन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे हो? गुड। आई एम फ्रॉम तेलंगाना, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। आई एम डूइंग माय MSc इन फ्रूट साइंस एट उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ASRB नेट ली हूँ। फ्रूट साइंस। जी सर। तो आपने कब बैच ज्वाइन किया है? मैंने जब आपने स्टार्ट किया था 2-3 दिन के बाद ज्वाइन किया था सर। ओके, कैसे लग रही है आपको क्लासेस? सर ठीक है, एक बार थोड़ा फास्ट लगता है सर। एक कौन कौन सी चीजें? सर लाइक जस्ट बाय द एंड ऑफ द क्लास थोड़ा आपके टॉकिंग स्टाइल फास्ट हो जाता है, ऐसा लगता है। एंड some words I'm not familiar with Hindi a lot of ओके the ओके, time। इसलिए हाँ ठीक है, सर, ध्यान रखिएगा। मतलब मुझे और- बात करना आता है बट एक बार ऐसे कटहल वर्ड पता नहीं था मुझे, लाइक ऐसे थोड़े वर्ड्स मुझे पता ही नहीं था, तो वैसे सीख रही हूँ सर। Also I have a few questions, like ASRB नेट कब कंडक्ट हो सकता है, आपको पता है सर? जून के आसपास होगा। तो इस साल में हो रहा है सर? ऐसा देखो अभी कंफर्म नहीं है, बट अप्रैल तक इसका फॉर्म आ जाना चाहिए, अप्रैल में, ठीक है। मई और जून में 2 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाता है इसका, 2 महीने के अंदर, ऐसा है। Okay, sir. Because they say that ASRB net is not conducted every year, and the course has only validity of 1 year. So I was worried about it. ओके, चलो वो बढ़वा देंगे, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अगर नहीं होगा तो उसके हम लोग अपग्रेड करवा देंगे। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है खुद के अंदर बैच लेने के बाद? Yes sir, sure sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। यस सर। किस बैच में आप? सर महापैक में और CUT-PG में। CUT-PG, ओके। तो आपने CUT-PG में लेक्चर्स लिए होंगे, यस सर। तो कैसी लगी फैकल्टी की, जो भी हमारी फैकल्टीज हैं उनकी क्लासेस कैसी लगी आपको? सर क्लासेस अच्छी थी, और क्लासेस का जो थ्योरी था, जो लेक्चर चली थी, उससे क्वेश्चन बहुत पसंद थे। जो हम लोग लेक्चर नोट से जो लेक्चर था उससे बहुत ज्यादा थ्योरी जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे CUT-PG में,
और साथ में हम दोनों लोग एक ही साथ पढ़ते हैं, रूममेट है दोनों, एक साथ एक ही बैच से पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक ही बैच लिया ना? क्या नहीं सर, एक बैच से दोनों दोस्त। सबको बोल के स्कीम बता दो सभी को है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और मैंने भी ऐसा किया है ना, अपने दोस्तों की कोर्स की आईडी चुराई है मैंने, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू वंदना। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, दुकान पे बैठे हुए हो तुम तो? हाँ सर। ओके, कैसे हो? हाँ सर, एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और क्लासेस कैसी लग रही हैं? जेआरएफ में हो ना आप? हाँ सर। सर क्लासेस अच्छा लग रहा है, लेकिन सर मॉक हो जाता तो कुछ अच्छा होता। अच्छा, मॉक हो जाता? हाँ ठीक है, करवा और देंगे। सर क्लासेस तो सर अच्छा लगता है, मतलब मैं 4 साल में जितना एग्रोनॉमी नहीं सीखा हूँ, आपसे मतलब 5-6 महीने में उतने से ज्यादा सीख लिया हूँ सर। नहीं, ये तो फिर आप ऐसे कह रहे हो कि 4 साल पढ़ाई नहीं की क्या? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखो यही मेरा, देखो मैं अपना पढ़ाने का मोटिव बता दूं। चाहे पहली बात तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे बैच में मैटर नहीं करते हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि बैच में कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उन लोगों को वो कंटेंट मिलना चाहिए जो उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है मेरे से। और जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो ये सोच के पढ़ाता हूँ कि अगर स्टूडेंट हमसे पढ़े, कोई भी छात्र अगर हमसे पढ़ रहा है तो उसको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल है। अगर वो स्टूडेंट मेरे अलावा कहीं और से भी कोर्स लेके पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक, तो सर मेरे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है या अर्थ नहीं है। मैं यही समझ के हमेशा पढ़ाता हूँ। और सर मेरे हिसाब से ये चीज़ जरूरी भी है कि बच्चे ने अगर मान लीजिए आपसे एक टॉपिक पढ़ लिया या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया और फिर वो उसी सब्जेक्ट के लिए कहीं और जा रहा है, तो या तो फिर हमारे में कोई कमी रह गई कि हम उससे उस बच्चे की चीज़ों को हम समझा नहीं पाए, या फिर कहीं ऐसा है कि वो एक मन के अंदर भटकाव आ जाता है बार बार। कि हम 4-5 नोट्स को कलेक्ट करके फिर उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैचेस के अंदर हैं तो आपको ये आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग जगह आपको जाना पड़े। हाँ, बुक्स आपको सब रिकमेंड भी करते होंगे। हाँ। क्योंकि किताबें तो आपको रिकमेंड की जाती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो यही है कि जहाँ पढ़ रहे हो फेर से पढ़ो, चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी ना। थैंक यू प्रत्युष। और कोई? गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक है सर। किस बैच में हो आप? सर SRB नेट के लिए परचेज किए हैं सर। हो गया सर। यस सर, एग्रोनॉमी। अच्छा, तो क्लासेस लिए? सर सभी क्लासेस लिए हैं सर। अच्छा चला। तो महसूस कैसा हो रहा है? खून में एग्रोनॉमी आ गई है कि नहीं? पूरा सर, पूरा सर ब्लड में पूरा दौड़ रही है सर। एग्रोनॉमी, अपने आप को एग्रोनॉमिस्ट समझते हैं सर। ये अच्छी बात है। चलो भाई, मैं तो खैर नहीं समझ पाया कभी, कम से कम तुम लोग समझ रहे हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है ना? नहीं सर, जैसे सर जितना भी आप सर लेक्चर लिए हैं, आपका भी और आकाश सर का भी, तो मगर लेक्चर पहले से ही हम लेते चले आ रहे हैं सर। जब ABC क्लास में रहते थे आप, तब भी हम लिए हैं, यहाँ भी लिए हैं परचेज। आपके चक्कर में ही हम यहाँ अड्डा 24 में भी आए हैं सर, क्योंकि आपकी क्लास बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक क्लास भी रहती है सर। क्योंकि एग्रोनॉमी हमारा डिपार्टमेंट भी हो गया और हमारा चॉइस भी हमारा हो गया था, तो अच्छा मिला भी, कंटेंट भी अच्छा आपसे मिला है। फिलहाल सब कुछ अच्छा है सर, क्योंकि सर सॉइल फर्टिलिटी का भी जो चल रहा है करंट में, जो मैन्युफैक्चरिंग का, यूरिया का हुआ, जो है अमोनियम सल्फेट का हुआ, अमोनियम जो है क्लोराइड का हुआ, सब अच्छा बताएं, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं हो रही है सर। बस सर केवल एक रिक्वेस्ट सर, थोड़ा सा अगर हो पाए, अगर पॉसिबल हो तभी सर, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होगा तब भी सब मैनेज हो जाएगा सर। वो जैसे स्क्रॉल करना पड़ता है, नीचे जाने के बाद रिकॉर्डिंग अगर खोजना पड़ता है तो बहुत नीचे जाना पड़ता है सर। अगर वो टॉपिक वाइज अगर बॉक्स बन जाए तो हो सकता है क्या सर ऐसा? नहीं, वो बच्चे का तात्पर्य है कि जो टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हाँ सर वही एक साथ हो जाए, वो ये बोल रहा है। तो एक साथ नहीं दिखती हैं आपको? हाँ सर, मतलब एक साथ दिखती हैं सर, मतलब एक लिस्ट में दिखती हैं पूरा ना सर, नीचे तक जाना पड़ता है स्क्रॉल करने। मैं रिकॉर्डिंग ज्यादा देखता हूँ सर। चलो अब की बार जब अपडेट होगा तो ये करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है? जी सर। और सर
मॉक टेस्ट वाला सर हम भी चाहते हैं कि अगर हो जाए तो ठीक है, क्योंकि चलो सर ठीक है। यूपी मॉक देखो मैं बता दूं, मॉक टेस्ट का यार देखो, मैं मॉक टेस्ट की हम बात करेंगे। और मैंने तुमको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने अपने पेड क्लास में ये बोला है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट जब भी देंगे पेड क्लासेस को, वो फ्री देंगे, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया, और जैसे ही मॉक टेस्ट अरेंज हो जाएंगे हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। और ये बात शायद आप लोगों को याद भी होगी, मैंने किसी ना किसी क्लास में आई थिंक बोली है, रिश्ता को पता होगा आई थिंक, है ना रिश्ता, है ना, तुम लिख के रखती हो ना मेरे सारी इस तरह की बातें। चलिए ओके, और कोई? एक लड़का और है, अंकुर पटेल। अंकुर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। किस बैच के स्टूडेंट हो आप? सर मैंने महापैक लिया है और अभी मैं DSSB का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, तो DSSB वैसे तो इस समय मेरी क्लास इसमें हो नहीं रही है, तो कैसा लग रहा है आपको बैचेस के अंदर? सर सारी क्लासेस समझ में आ रही है, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है और जो पोमोलॉजी है उसमें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और जो मतलब फैमिलीज हो गई या फिर क्रोमोसोम नंबर हो गए वो सब याद हो जाता है, बट वैरायटीज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत सारी है। जैसे कि मतलब पोमोलॉजी में बताऊं तो जैसे ग्रेप्स हो गया तो उसमें बहुत टाइप की है, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, बाकी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वैरायटीज को हम दोबारा भी रिवाइज करवा देंगे। अभी मेरी लगभग 10 से 15 क्लासेस और होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फिर टेक्निकल असिस्टेंट में मेरी क्लास चल रही है, तो उसके बाद हम वहाँ पर रिज्यूम करा देंगे और रिवाइज करा देंगे अच्छे तरीके, ठीक है। एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी 5 क्लासेस हैं जो आपने अपने DSSB के बैच में बोला था कि AFO की क्लासेस हैं जो रिवीजन की हैं, मतलब जो आपने AFO के लिए जब मेंस हो रहा था 28 तारीख के आसपास, तो उससे पहले आपने 5 रिवीजन क्लासेस ली थी यूट्यूब में। ओके, हाँ, करके चैलेंज, तो सर उनका जो वो 5 डे चैलेंज, तो सर उसमें जो मतलब पढ़ाया हुआ है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, वो और जो आपने फ्लोरिकल्चर की क्लास जो रिसेंटली ली है, अगर उसको मतलब ढंग से किया जाए तो वो इनफ होगा क्या, मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से? बाकी एडिशनल तो करेंगे ही। हाँ, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनफ होगा, क्योंकि इसमें फ्लोरी ही नहीं करवाया। फ्लोरी मैंने DSSB में काफी ज्यादा डिटेल में करवाया है, ठीक है, तो वो अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। बाकी मैंने कुछ चीजें और सोची हैं, मैंने कुछ आपके लिए रिवीजन गेम्स सोचे हुए हैं, ठीक है, जो कि मैं DSSB में करवाने वाला हूँ। तो रिवीजन नोट्स में खुद ही आपके बनवाऊंगा, और लास्ट में रिवीजन नोट्स में खुद आपको एक और रिवीजन नोट्स भी दूंगा, ठीक है, तो वो आपका अच्छे से रिवाइज रहेगा, ठीक है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो आपने ये अभी रिसेंटली एक PDF भेजी थी ग्रुप में, जो आपने मतलब खुद से बनाई थी, जो बैच में इंक्लूडेड नहीं थी, तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी जिसमें मैंने PDF दी थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि इसको कैसे अप्रोच करना है, मतलब 35 मिनट मैंने यही बताया है कि इस PDF को कैसे कैसे पढ़ना है। आपने लास्ट क्लास देखी थी मेरी, जिसमें मैंने बताया था कि सर मैं ज्यादातर क्लासेस रिकॉर्डेड देखता हूँ, तो तब मैंने वहीं से डाउनलोड करी थी नोट्स तो। अच्छा, कोई बात नहीं, जो मैंने लास्ट क्लास ली है अभी आपकी, ठीक है, वहाँ पर मैंने बता दिया है कि इसको कैसे कैसे पढ़ना है, उसको देख लेना, और नहीं तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ में इसको फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए ओके, और कोई है, क्योंकि अब टाइम हो गया है, ठीक है, हमारी और क्लासेस भी हैं, एक बच्चा और कोई कर सकते हैं, अंकुर पटेल को कर लो। अच्छा ठीक, सेकंड टाइम नहीं मिलेगा चांस। कोई नहीं, हम बातचीत करते रहेंगे आप लोगों से, पैसे लगेंगे सेकंड बार। फाइन लगेगा तो। अच्छा, तुम लोग क्लास एंजॉय करते हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बैठे रहते हो ऐसे ही? अंकुर पटेल, विपिन पाल को ऑन कर दिया सर उन्होंने। चलो कोई बात नहीं है। जी, क्वेश्चन था सर। हाँ सर, जैसे हम ई बुक वगैरह ओपन करते हैं, इससे हम मतलब लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, उसे रीलोड होने लगता है, यही प्रॉब्लम आती है सर। टेक्निकल इशू, तो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको चलो मनीष, तो सॉल्व करा देंगे। जैसे सर हमें तो 2 GB डाटा मिलता है तो बहुत बचाना पड़ता है। बात ये रहती है सर। बाकी का डाटा कहाँ ले जाते हो? नहीं सर, क्लासेस में चली जाती है। ओके, हमने सोचा वीडियो ऑडियो कॉल कर लेते होगे ऐसा। अरे नहीं, शादी वादी तो नहीं हुई? नहीं। गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं सर, आपकी नजर में कोई हो बताइए। ले अरे हम ही बताएं। तुम लोग तो
चलो वो हमारे यहाँ नहीं होते, वो मंजिया बोलते हैं हमारे यहाँ, जो शादी करवाते हैं ना। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात कंसीडर करता हूँ, आगे कहता हूँ कहीं किसी से, है ना। चलो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक अभिषेक को देखो। मिस्टर सिद्धार्थ मिश्रा। अगर कोई अगर रह भी जाएगा तो डोंट वरी, ठीक है, आपसे एक और सेशन रख लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ऐसा ना कम मिल पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई रह भी जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे, बात जरूर सुनेंगे। अभिषेक सर, आवाज आ रही है हमारी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक है सर, बढ़िया है, आप कैसे हैं? चलो बढ़िया है। और आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है? सर AGTA वाला। AGTA वाला, अच्छा। तो कैसा लग रहा है बैच? सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है तो सब ठीक ही चल रहा है जी। हमें देखा है उस क्लास में कभी? समझ में आ रहा है सर। सर आप ही का तो बिग फैन सर। तो बिग फैन है, लेकिन अभी आ नहीं आपका ही तो क्लास ज्यादा सर, क्लास तो आपका भी अटेंड करता हूँ। हम कह रहे अभी तो आपके सर अभी क्लास ले नहीं रहे आपके बैच। चलो कोई बात नहीं, 9 अप्रैल से आएंगे आपके बैच में, ठीक है। वो एक नहीं सर, यूट्यूब पे लिए हैं सर। अच्छा सर, यूट्यूब पे तो आपने लिया है सर क्लास। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और कोई इम्प्रूवमेंट आपको ऐसा लगता है कि और हो जाए तो भाई टीए में और 4 चांद लग जाए? नहीं सर, अब गुरु जी को क्या हम बताएं, आप सर नहीं, ये सब बढ़िया है। ये मैंने बातचीत क्यों रखा है, ये सर जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी अगर आपको कुछ फील हो रही हो, ठीक है, तो आपकी सब बातें नोट की जा रही है साइड में बैठ के, ठीक है, तो उन पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम फेस, क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ है वो इम्प्रूव की जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट मिले। इंडिया में अगर आप अड्डा 24/7 में एग्रीकल्चर अड्डा पे आए हुए हैं तो आपको बेस्ट मिले, बस मैं इतना चाहता हूँ। जी सर, बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलो बढ़िया, चलिए ओके। सिद्धार्थ को रन कर लो। तो शांत बैठना भी कभी वैसा लगता है कि आपको बोले 5 मिनट बस, एक बच्चे को। सिद्धार्थ, ओके। सिद्धार्थ जी कैसे हो? गुड इवनिंग सर, बढ़िया है। बढ़िया हो सर, हाँ चेहरे से लग रहा है, मुस्कुरा रहे खूब हैं। खेत में हो क्या? क्या सर? खेत वगैरह में आए हो क्या, बाहर आए हो? हाँ सर, गन्ना लोडिंग हो रही थी, खेत में ही आया था सर। अरे वाह, मतलब नगदी फसल में नगद कैश मिलना चाहिए, है ना? ऐसी मार्केट में ले जाओ किसी को। जी सर, शुगर फैक्ट्री पे जाएगी। अच्छा, आप तो शायद नेट वाले बैच में हो, आई थिंक। जी सर, ASRB नेट इकोनॉमी से हैं सर। ओके, तो कैसी लग रही क्लासेस? सर क्लास तो बहुत बढ़िया सर। मैंने PPT वाली क्लास देखी थी सर, तो मैं एक बार मैसेज भी किया था, मतलब कब सर बैच ज्वाइन होगा, मतलब नया बैच कब आएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बैच लाया और सारी चीज़ें एक जगह मिल गई, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मैंने पिछली बार नेट दिया था तो सर उसमें 40% था मेरा, तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो बिना गाइडेंस के वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने सही गाइड किया और बैच लेके आए। देखो, हम लोगों के पेड बैच लाने का यही पर्पस होता है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और सही क्लासेस प्रोवाइड करने का भी यही मोटिव होता है कि आपको कहीं परेशान ना होना पड़े। भाई पैसे दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फिर भी वही, है ना, सही ट्रैक पे नहीं हो, है ना, सही क्लासेस नहीं मिल रही हैं, टॉपिक सही से कवर नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको सबसे अच्छी बेस्ट क्लासेस, क्वालिटी क्लासेस प्रोवाइड करें। चलिए ओके, तो मिलती है सर। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात और मैं ये सर। हाँ जी, 2 लोग और हैं? ठीक है, ठीक। हाँ बोलिए। म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया, एक सेकंड। सिद्धार्थ को, हाँ अब बताओ। हाँ सर, एक मेरा मित्र है और सर वो आपके ही नाम का है, कृष्णा। उसी ने मेरे को बैच बताया था, ये मैंने यूट्यूब पे देखा ही था, तो उसने बताया कि अरे सर से लो क्लास, पहले मैं देखता था, तो काफी 2-3 मेरे मित्र हैं, सब क्लास लेते हैं, खासकर वो हॉर्टिकल्चर पढ़ता है, तो
सर का बहुत बड़ा फैन है वो। अच्छा हमेशा, अरे सर हम लोग साथ में जब बीएससी किया करते थे तो वो आप मतलब कोई वो कर देता था ना कि हार्टिकल्चर थोड़ा ऐसे मतलब होता है तो लड़ जाता था, क्यों कर रहे हो ऐसे, सर से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता हार्टिकल्चर। तो ये चीज था। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, ऐसे खुश रहो हमेशा। और गन्ना बेचो जाके आराम से, बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, है ना। अंकुर, और जो प्रॉफिट बचे 10% हमें भी दो। चलिए अंकुर। अंकुर हाँ आपने सुना है मेरे काम है? हेलो हेलो अंकुर, की गाड़ी वाड़ी में जा रहे हो कहीं क्या? जी गुड इवनिंग सर, ऑफिस से आ रहे हैं। अच्छा, किस बैच में हो? सर लक्ष्य बैच में, हमारा एजीटी एक है। 4 दिन में घर आएंगे। अच्छा, तो अभी आप जॉब तो भी कर सर रहे दिन हो? में, हाँ जॉब भी कर रहे हैं सर। तो दिन में टाइम मिल नहीं पाता है, कभी कभी बैच कर पाते हैं तो सर, कभी कभी लाइव बैच रहती नहीं है तो शाम को रिकॉर्डेड बैच में सर रख देता हूँ। अच्छा, तो कैसी लग रही है क्लासेस आपको? सर अच्छा है, पहली बार मैं ज्वाइन किया हूँ सर ये अड्डा 24, बट वो तो बहुत अच्छा है सर। टाइम का पता नहीं चलता है सर, समझ में अच्छा आता है। अच्छा, तो कहाँ कैसे पहुंचे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे? सर मैं यूट्यूब पे देखा था आपका। अच्छा, चलो बढ़िया जी। तो कहीं अब जा रहे हो, घर जा रहे हो क्या? हाँ सर घर जा रहे हैं। तो कल आपको रुकना है ना? आराम से जाओ, आज वाली क्लासेस हो गई, उसको देख लेना, ठीक है? जी सर जी। ओके थैंक यू। आप कौन है? लेनोवो। आईफोन भी थे, अभी लेनोवो भी है, ठीक है। बिना PPT वाली क्लास, अच्छा हाँ आ गया, ठीक बातचीत कर इधर फिर बोलो। राइट, अभी बिना PPT वाली जो क्लास चल रही थी, ठीक है, वो मेरा भी प्रश्न है। अच्छा, मैं मुझे कृष्णा सर से, ठीक है, आपकी क्लास बिना PPT वाली चल रही थी, काफी बच्चे उसे देख के भी आए, अब वो क्लास सर क्यों नहीं हो पा रही है, कोई वजह है? एक्चुअली देखो सर, मैं आपको बता दूं, मेरी अभी पिछले 15 दिन पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और मेरे को एक्चुअली हमारे डॉक्टर ने बोला है कि आप 2 महीने के लिए रेस्ट पे जाओ, 2 महीने आपको रेस्ट करना है। अगर मान लो मैं रेस्ट पे चला गया तो हमारे जितने भी पेड क्लासेस हैं वो सारे अफेक्ट होंगे और जो JRF का एग्ज़ाम आ रहा है तो वो वाले स्टूडेंट भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो उसको आप पेड क्लासेस तो बंद कर नहीं सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा कि इस क्लास से थोड़ा सा गैप लेके पेड क्लासेस पे ध्यान दे दें, जिससे कि चलता रहे, एकदम बंद ना हो, कंप्लीट बंद ना हो। ऐसा ना हो कि हम 2 महीने के लिए रेस्ट पे चले जाएं, फिर न तो YT क्लासेस चल रही हैं और ना ही आपकी पेड क्लासेस चल रही हैं। तो दोनों को मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया है, बिना PPT वाली क्लास को थोड़ा सा बंद कर रखा है, हेल्थ इशू की वजह से, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। उसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है मुझे, आप लोगों को भी पता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ मैंने भी मतलब रियलाइज़ की है, ठीक है, कि जब मैं सर के साथ हॉस्पिटल गया था तो बाबा सर ये कह रहे थे कि यार ग्रुप में मैसेज डाल दो कि किसी को बता दो कि इतने दिन क्लास नहीं हो पाई। हमने कहा सर बच्चे समझदार है, समझ जाएंगे। वो एक जेन्युइन कंसर्न रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके डन सर, थैंक्स टू ऑल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग मिलते हैं फिर। वैसे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि और भी ऐसे सेशन करते रहें, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आपको और भी कोई बातचीत करनी है, वैसे टेलीग्राम पे भी आप जुड़े रहेंगे, फिर भी आप यहाँ भी मतलब ऐसे सेशन करते रहेंगे। 15 दिन में तो करते रहेंगे ना। तो अपने क्वेश्चंस को रखिएगा, ठीक है। कोई अभी आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, हो सकता है कि आगे आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखे, तो आप जरूर बताइएगा, एकदम मतलब बिंदास होके, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा मतलब बातचीत करके मुझे, और ऐसे ही मुलाकात करते रहिए। जो बच्चे इसको YouTube पे आगे देखेंगे, आपका भी अगर कोई सवाल है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं है कि आप इसको YouTube पे देखेंगे तो आपको कोई सवाल कंसीडर नहीं किया जाएगा, और उस पर हम प्रॉपर सेशन भी लेके जरूर आएंगे। हाँ, जुड़े रहिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की टीम के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल। जा सकते हो अब आप लोग। तो बच्चों, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतने अच्छे फीडबैक दिए, कुछ आपने सजेशन भी दिए, उनको भी हम लोग आगे जल्दी ही उनको ठीक करवाएंगे, ठीक है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके। सर आप और हाँ, जो आपने अच्छे फीडबैक्स दिए और इसके अलावा जो आपने बताया कि सर ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर हम लोग काम करेंगे और हमारी पूरी टीम इस पर काम करेगी। और जुड़े रहिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की टीम के साथ। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।